नमस्कार, आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज और जिसमें बात कर रहा था बिल्कुल एक ट्रंकेशन से एक रेंज बाउंड सेशन आज के मार्केट पे है। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से स्लिप होता हुआ नजर आया। निफ्टी अब 8 पॉइंट्स की गिरावट शो कर रहा है 8642 के स्तर पर। साथ ही साथ सेंसेक्स ऊपरी स्तरों पर आज थोड़ा दबाव जरूर है मार्केट पे, लेकिन देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग इस मार्केट्स पे नहीं है। और जो थीम है मार्केट की उसमें डिफेंसिव जैसे कि एफएमसीजी और फार्मा, ये दो सेक्टर से चढ़ रहे हैं और पेरिफेरल्स में पेपर शेयर्स पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लॉजिस्टिक शेयर्स ये कहीं ना कहीं लाइमलाइट पे आते हुए नजर आए। तो काफी स्कैटर्ड मार्केट है और काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो ट्रेडर्स ने आज रखी है। निफ्टी के गेनर्स में बीएचईएल सबसे स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2% ज्यादा की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली। आईटीसी और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स पे भी आज रिटर्न अच्छे मिले हैं और निफ्टी को इन स्टॉक्स ने संभालने की कोशिश करी। बीएचईएल दिन के उच्चतम स्तर पे, आईटीसी बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में भी आज मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने उच्चतम शिखर से निफ्टी सिर्फ 5% दूर है। लेकिन निफ्टी के कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो निफ्टी के वैल्यूएशन से 70% तक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। जी हां, 70% डिस्काउंट पर। कौन से हैं वो शेयर, बताने के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं ऐसा हुआ कैसे? निफ्टी सिर्फ 5% नीचे अपने उच्चतम स्तर से, लेकिन 70% डिस्काउंट पर वैल्यूएशन वाले कौन से शेयर? शुक्रिया रजत। बाजार में भले ज़ोरदार तेज़ी देखी गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अभी भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि अच्छे दाम पर, अच्छे वैल्यू पर दिखाई पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पे आप पूरा आईटी को देख सकते हैं। पूरा आईटी स्पेस जो है वो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके तमाम सेक्टरों का यहाँ पर जायज़ा लेते हैं। जैसे निफ्टी के अंदर तो एक ज़ोरदार तेज़ी आई है, लेकिन 25 ऐसे शेयर हैं जो कि यानी निफ्टी का आधा हिस्सा जो है वो सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस की कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि 25% जिनका वैल्यूएशन कम है अपने निफ्टी के वैल्यूएशन से। निफ्टी का वैल्यूएशन नहीं, निफ्टी का मल्टीपल जो है वो रफली 23 के आसपास का है, जबकि ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके मल्टीपल मुश्किल से 12, 15 या फिर 17 के मल्टीपल के आसपास ये कामकाज कर रहे हैं। आईटी स्पेस पूरा अगर आप देखें, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सभी कंपनियां ऐसी हैं जो कि 16% के आसपास डिस्काउंट पे कामकाज कर रही हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। इसके अलावा ऑयल एंड गैस दिग्गज कंपनियां, ओएनजीसी, रिलायंस जैसी कंपनियां जो 40% डिस्काउंट पे कामकाज कर रही हैं अपने यानी कि निफ्टी के मल्टीपल के कंपैरिजन में। उसके अलावा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये दो कंपनियां ऐसी हैं जो कि काफ़ी थोड़े हायर लेवल्स की साइड में जरूर देखती हैं, लेकिन बाकी सभी कंपनियां जो हैं वो महंगी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक सूची दिखाते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील करीब 7 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में रफली 70% डिस्काउंट पे दिखाई पड़ रहा है। रिलायंस एक और ऐसा नाम है, 11 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है 54% डिस्काउंट पे अपने निफ्टी के कंपैरिजन में। वहीं टाटा मोटर्स करीब 37% डिस्काउंट पे दिखाई पड़ रहा है। तो तेल गैस की या फिर ऑटो स्पेस की दिग्गज कंपनियां हैं, ये काफ़ी हद तक डिस्काउंट पर हैं। सरकारी स्पेस में कोल इंडिया एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, एक अच्छे कैश है कंपनी के पास, उसके बावजूद भी शेयर 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि निफ्टी कंपैरिजन में रफली 13 से 14%, 37% डिस्काउंट पर है। पावर ग्रिड अच्छे नंबर से कंपनी के हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 15 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जो कि निफ्टी कंपैरिजन में काफ़ी नीचे डिस्काउंट पर, यानी 40% के आसपास डिस्काउंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं बैंकिंग स्पेस से यस बैंक एक जोरदार तेजी से जरूर दिखाई है, लेकिन अभी भी अंडर वैल्यूड तौर पर है, करीब 20 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि निफ्टी करीब 23 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो वैल्यू वाइज देखें तो अभी भी ये शेयर ऐसे हैं जो कि अपने वैल्यू से काफ़ी नीचे हैं। एक बार पूरे आईटी स्पेस के ऊपर नजर डालते हैं। आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस और टीसीएस, ये सभी कंपनियां करीब 14 से 20 के मल्टीपल पे कामकाज करें, जो कि निफ्टी कंपैरिजन में देखें तो रफली 16 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट पर अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मेजरली सभी कंपनियों में जोरदार तेजी आई है। फार्मा स्पेस एक जोरदार तेजी आई, लेकिन अभी भी गिरावट के बावजूद भी वो शेयर डिस्काउंट पर नहीं आ पाए। तो बहुत पिक एंड चूज करने की ज़रूरत है और कई ऐसी कंपनियां हैं, चाहे आईटी में देख लें, ऑयल एंड गैस में देख लें, बैंकिंग में देख लें, जो कि सस्ते वैल्यूएशन पर हैं और हो सकता है अभी भी उनमें कुछ तेजी पेंडिंग हो, गोइंग फॉरवर्ड और अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़े। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए आईटी शेयर्स तो वैसे वैल्यूएशंस अब डिस्काउंट पे आ गए, जो हम लिस्ट दिखा रहे हैं, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सभी जो हैं ये निफ्टी के औसत पी से बहुत कम पी पे ट्रेड कर रही हैं और डिस्काउंट्स बहुत वेरी कर रहा है, 16% से 41% की रेंज पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टील, टाटा स्टील दिग्गज कंपनी, ये आप ये देखिए 71% डिस्काउंट पे कामकाज करे। रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस क्षेत्र निफ्टी के औसत पी से डिस्काउंट पर इनका पी मल्टीपल है। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, सूची बहुत लंबी है जिसमें पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और इनफैक्ट येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स भी निफ्टी के औसत पी मल्टीपल से अपने इनके जो मल्टीपल्स हैं वो नीचे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो सुमित ने सामने रखा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मार्केट में फिर से अप्रोच करते हैं क्योंकि आज मार्केट ऊपरी स्तरों पे फिसले हैं और एक्सपायरी का दिन है। 86-35 के लेवल पे है निफ्टी। लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ फ्लो में है, जहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम न्यूज़ फ्लो के चलते बना है, उस पर बात करने के लिए संदीप मेरे सहयोगी मौजूद है। संदीप बताएं।
शुक्र है। सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें नतीजों का इंपैक्ट आज देखने को मिला है। एसपी अपैरल्स अगर आप देखें रिजल्ट्स के बाद 5% का ऊपरी सर्किट है। मन इंफ्रा, शारदा एनर्जी में तो इनफैक्ट अगर आप देखें 18% तक के आपको नंबर्स के बाद देखने को मिले हैं। इसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल और पीएनसी इंफ्रा, इनमें भी नंबर्स के बाद आप देखिए आज अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो इन्फिनिट कंप्यूटर, इसके भी नंबर आए थे लेकिन नंबर से ज़्यादा इसके जो बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दी है उसकी वजह से शेयर में आज तेजी देखने को मिली है। 150 करोड़ रुपए का ये बायबैक है जिसमें 250 रुपीज़ का जो मैक्सिमम प्राइस है वो रखा गया है, जिसकी वजह से आप देखिए अब भी करीब 2.5 से 3% के आसपास का अप मूव है। फार्मा शेयर्स जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे थे, जुबिलेंट लाइफ खासतौर पे अगर आप देखिए इसकी कोई दवा है जेनरिक दवा जिसके लिए ANDA मिला है USFDA की ओर से, उसका इंपैक्ट देखिए इस काउंटर पे 4.5% का अप मूव देखने को मिला है। इसके अलावा फार्मा स्पेस से नैटको फार्मा, इस काउंटर ने आज अपना जो लाइफ टाइम हाई लेवल है वो भी छुआ है। चेन्नई यूनिट के लिए इस कंपनी को USFDA से EIR मिला है, उसका जो रिफ्लेक्शन है पॉजिटिव साइड पे आज काउंटर पे देखने को मिला है। 4.5% के आसपास की तेजी है। ना केवल जुबिलेंट नेटको की बात करें, बाकी फार्मा स्पेस के काउंटर्स भी अगर आप देखें, चाहे वोखाट की बात करें, डिशमन फार्मा, एलेम्बिक, कैडिला, मोपेन लैब, ये कुछ और फार्मा स्पेस के काउंटर्स हैं जिनमें जबरदस्त अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें वेल्सपन इंडिया, ये काउंटर अगर आप देखें 3 से 4 दिन से लगातार सर्किट टू सर्किट मूव करा था। आज अगर आप देखिए इस कंपनी ने एक सीजीएस को क्लैरिफिकेशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी सप्लाई चेन की समीक्षा एक्सटर्नल ऑडिटर से करवा रहे हैं, जिसके लिए 6 से 8 हफ्ते का समय लगेगा। जब ये क्लैरिफिकेशन जारी किए गए तो उस समय अगर आप देखें 10% तक का जो एक रिकवरी है लोअर लेवल से इस काउंटर में देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद फिर से ये काउंटर फिसला है, अब भी करीब 8% के आसपास के जो अप मूव है और जो डाउन मूव है अब भी इस काउंटर पे देखने को मिल रहे हैं। रैमको सिस्टम एक और ऐसी कंपनी जो कि आज ऑर्डर विन के चलते काफी ज्यादा फोकस में है। सिंगापुर की इनकी एक सब्सिडरी है जिसको ऑर्डर हाथ लगा, जिसकी वजह से 4% के आसपास का अप मूव इसमें देखने को मिल रहा है। पूची राजू इंडस्ट्रीज, कर्ज के तले कंपनी दबी हुई है। खबर ये आई है कि पीएनबी ने रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू करी है। सरफराइजी एक्ट के तहत ये प्रक्रिया शुरू की गई है और उसका इंपैक्ट देखिए आज इस काउंटर में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेस्ड जो सीमेंट कंपनीज हैं उनमें काफी अच्छा मूव है। खासतौर पर अगर आप आंध्रा सीमेंट की बात करें उसमें आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि खबरें ऐसी निकल के सामने आई हैं कि इन दोनों रीजन्स में जो सीमेंट की कीमतें हैं उसमें करीब 12 से 15% यानी कि 30 से 40 रुपए प्रति बैग के आसपास की जो बढ़ोतरी है वो ही है। तो ना केवल आंध्रा सीमेंट बल्कि आप एनसीएल इंडस्ट्रीज की बात करिए, केसीपी की बात करिए जो कि इसी रीजन में ऑपरेट करते हैं, उनमें भी अच्छे खासे आप मूव आज देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे शेयरों में आज काफी दमखम देखने को मिला है। 24,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो 9 प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिली है और रेलवे शेयरों आप देखिए इन सभी काउंटर्स में 1 से 5% तक के जो आप मूव है आज देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ पेरिफेरल्स की बात आपने करी थी, पेपर शेयर आज डिमांड में है, तो लंबी लिस्ट है। जेके पेपर, सिसासाई पेपर, ओरिएंट पेपर, इंटरनेशनल पेपर, स्टार पेपर, एक लंबा लिस्ट अगर आप देखें इन काउंटर्स की है जिनमें अगर आप देखिए आज जबरदस्त मूव देखने को मिले और कुछ काउंटर्स में तो 15% तक के जो अप मूव्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं। आखिर में कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज जहां पे जबरदस्त वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है, उसमें V2 रिटेल देखिए, मेनन बेयरिंग, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ओमेक्स ऑटो और लंबोदरा टेक्सटाइल, इन काउंटर में 10 से लेकर 15% तक के जो अप मूव्स हैं अब भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो ये कैसे बजिंग स्टॉक्स हैं जहां पर न्यूज़ फ्लो का असर है और जहां पर आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है और कुछ मिड कैप बजर्स आपकी स्क्रीन पे। लेकिन सुबह हमारे साथ सौरभ मुखर्जी जी एम्बिट कैपिटल के जुड़े थे, उनका बाजार को लेकर क्या व्यू है और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स पर उन्होंने एडवाइस किया वो सुनते हैं। Our view remains that the year-end Sensex, financial year-end Sensex, is heading for around 29,500. So there's a little bit of upside in the market over the next 6 months. But more specifically, I think to make money in India, you have to play specific themes. So, for example, the theme of PSU bank sliding, smaller private sector lenders doing well, or the theme of black money being severely squeezed in our country and therefore aspirational consumption doing well as spending on residential real estate continues to be weak. So you have to play specific themes in India to make money is my view. I don't have any reason to believe that buying the index itself will result in your making a lot of money. We are playing the death of black money and the move towards aspirational consumption. Secondly, the structural decline of public sector banks and the rise of smaller lenders, whether they be banks or NBFCs, well-capitalized smaller lenders. And the third theme is the slide in. The slide in Indian railways is freight traffic. Freight traffic for the railways has now been shrinking for a year, and the shifting of that traffic onto the road sector. Trucks are benefiting, road transport companies are benefiting, and the road builders, the road EPC companies are benefiting. You can also add the lenders to the truck sector in that constituency. So 3 big themes to play. चलिए मार्केट्स पे लौटते हैं और अब 8629 पे यानी कि दिन के निचले स्तर के बेहद करीब कामकाज हो रहा है। एक्सपायरी का दिन है, अभी भी 8600 के लेवल को होल्ड करें, लेकिन कुछ वायदा आंकड़े बता दूं। देखिए, एक तो हमारा पोल अब 86, 60, 87, 20 जो हम सुबह से दायरा बोल रहे हैं वो दायरे के नीचे आके कामकाज शुरू कर दिया। तो अब जो 30% ब्रोकर्स है जो बोल रहे हैं 8600 से 8660
वो ठीक साबित हुए, लेकिन सुबह से ही इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस, आज जो सुबह बाजार की ओपनिंग हुई उसमें 86.60 87.20 के बीच में कामकाज हो रहा था, अब स्लाइड होते हुए नजर आए हैं। कुछ गेनर्स और लूजर्स जो इस सीरीज में स्ट्रांगली परफॉर्म और अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए, उसमें DHFL, टोरेंट फार्मा, इंडिया सीमेंट, जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स शामिल थे। 75% का रोल ओवर इस पर्टिकुलर सीरीज में निफ्टी का हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर फिगर्स, और सीरीज टू सीरीज बिल्कुल भी हलचल प्राइस वाइज निफ्टी पे नहीं है। DHFL, टोरेंट फार्मा, इंडिया सीमेंट, जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स गेनर्स की सूची में शामिल होते हुए नजर आए। उन स्टॉक्स पे तगड़ा मोमेंटम इस पर्टिकुलर सीरीज में आता हुआ नजर आया। जो स्टॉक्स पिछड़े उसमें स्ट्राइड्स, आको लैब्स, वोकहार्ट, जस्ट डायल, भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स शामिल थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इस सीरीज में। तो कहीं ना कहीं आज जो एक बाउंस बैक मिला है उसमें वोकहार्ट शामिल है, इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और कुछ स्टॉक्स जहां पर आज हलचल है उसमें EIL एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स ने बेट लगाई है, और जस्ट डायल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज पॉजिटिव अप्रोच रखी है ट्रेडर्स ने। और डिफेंसेस में ITC एक और स्टॉक है जो इंडेक्स को इस समय संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और खबर का रुख करते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का बाजार से पुराना करेक्शन है। इन दोनों ने 2 साल पहले हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास कंपनी में हिस्सेदारी करीब 3 करोड़ में खरीदी थी, जो अब 25 गुना बढ़कर 74 करोड़ हो गई है। क्या करती है ये कंपनी, ये जानकारी जुटाकर लाए हैं मेरे सहयोगी सुमित। सुमित, बताएं हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास किस तरह की कंपनी है, और खासतौर से बहुत मल्टीफोल्ड जंप जो है वो कंपनी की वैल्यूएशन में देखने को मिला। शुक्रिया रजत। निवेश तो बहुत हुए होंगे या किए गए होंगे, लेकिन इस तरह के निवेश बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। करीब 3 करोड़ रुपए में एक हिस्सेदारी खरीदी थी राज कुंद्रा ने और साथ शिल्पा शेट्टी ने, और 2014 में सितंबर के दौरान एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी गई थी। हिस्सेदारी खरीदी गई थी हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास में। ये कंपनी सेफ्टी ग्लास बनाने के कामकाज के अंदर, और इस तर्ज पर खरीदी गई थी कि इससे जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार में विस्तार किया जाएगा। और इस हिस्सेदारी को खरीदने के बाद से ही अगर आप इसके शेयर पैटर्न देखें, BSE पे लिस्टेड है कंपनी, क्योंकि इसका नाम पहले बदला गया, बाद में नाम बदला गया वियान इंडस्ट्रीज़ के नाम से। वियान जो कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के पुत्र का नाम भी है, उस नाम पे इस कंपनी का नाम बदला गया। उसके बाद इस शेयर में अगर आप चाल देखें तो एक तरफा ही चाल देखने को मिली, लगातार अपर सर्किट लगे, और ये शेयर जो कि करीब 10 रुपये के आसपास होता था सितंबर 2014 में, वहाँ से चलता हुआ शेयर आज 400 रुपये पे पहुँच चुका है। यानी कि जो निवेश उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपये के आसपास किया था, उस निवेश की वैल्यू बढ़कर अब रफली 74 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और कंपनी जो कि कुल करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू रखती थी उस समय पे, वो अब बढ़ के 142 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो एक शेयर में तेजी आई, और तेजी के बाद शेयर आज 400 रुपए के आसपास पहुंच चुका। कंपनी के फंडामेंटल की बात करिए तो करीब 32 करोड़ रुपए के आसपास की सालाना बिक्री कंपनी करती है, जबकि मुनाफा महज 1 लाख रुपए का है। इस सालाना 32 करोड़ रुपए की बिक्री के ऊपर लगातार 2 साल तक कंपनी घाटे में भी थी, और बिक्री भी देखिए अगर आप तो 8 करोड़ से एकाएक शूट अप करके 32 करोड़ रुपए पहुंची है। तो पिछले 2-3 सालों में बिक्री में बढ़त जरूर आई, लेकिन मुनाफे में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड इसलिए नहीं दिया, कंपनी घाटे के अंदर कामकाज कर रही है। और एक अहम चीज़ ये भी है कि हाल में ही कंपनी ने एक बोनस की भी घोषणा की है, यानी कि 1 शेयर के बदले में 2 शेयरों का बोनस शेयर भी कंपनी ने रिसेंटली अगस्त के महीने में ही इसकी घोषणा की। हालांकि रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह का निवेश यहाँ पर देखने को मिला है, एक शानदार निवेश के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। करीब 2 करोड़ रुपये का निवेश सीधे 75 करोड़ रुपये पहुँच जाए। चलिए, 2 साल में 25 गुना रिटर्न, निवेश की वैल्यू 74 करोड़ 2.83 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ हो गई, और वैल्यूएशन देखिए कंपनी की आप 5.5 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़। तो तगड़ा रिटर्न हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास पे वैल्यूएशन वाइज और प्राइस वाइज मिलता हुआ नजर आया। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। फंड ट्रांसफर करना अब और आसान हो गया है। आज से UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत हो गई है। NPCI के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से 21 बैंक जुड़ गए हैं। ये बता दें आपको, अब इस प्लेटफॉर्म से अलग अलग बैंकों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर फंड ट्रांसफर के साथ मर्चेंट पेमेंट सेवा भी उपलब्ध है। आपको ये भी बता दें कि बैंकों के मौजूदा मोबाइल ऐप को नया प्लेटफॉर्म जोड़ेगा। इसमें तुरंत पैसा भेजने के साथ तुरंत पैसा मंगाना जो है उसकी भी सहूलियत होगी। बिल, टैक्सी सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पेमेंट संभव होगी। यानी जल्द ही आपको डिजिटल वॉलेट, रिचार्ज, क्रेडिट डेबिट कार्ड से छुट्टी मिल सकती है। आइए आपको बताते हैं कि UPI से रियल टाइम में फंड ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्योंकि ये एक रियल टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम है। इस सेवा के ज़रिए पैसा भेजने के लिए सिर्फ UPI ID की ज़रूरत होगी। ईमेल, मोबाइल, आधार से जोड़कर वर्चुअल एड्रेस यानी UPI ID बनेगा। मान लीजिए आपका बैंक PNB है और मोबाइल नंबर 9876543210 है, तो आपका UPI ID जो है वो आपका मोबाइल नंबर यानी कि 9876543210 @PNB हो सकता है। तो इसके तहत आप रियल टाइम में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं।